एक शादीशुदा युवक को संबंध बनाने का मन करता है तो वह अपने बीवी से इस बात के लिए बोलता है, लेकिन उसकी बीवी राजी नहीं होती है क्योंकि उसकी बीवी का रोज़ा चल रहा था, तो इसलिए वो इनकार कर देती है। तो वो अपना हवस मिटाने के लिए एक 13 वर्ष के बालक को अपना शिकार बना लेता है, जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उस बच्चे के अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे किडनैप करता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसको मारकर फेंक देता है और फिर उसी के मोबाइल से फिरौती की मांग उसके माता और पिता के मोबाइल पे मैसेज द्वारा करता है। जब इस कहानी की खुलासा होती है तो सभी लोग इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे ये कहानी आग के तरह फैल जाती है। चारों तरफ न्यूज़ चैनलों पे यह खबर दिखाया जाने लगता है। उसके बाद जिसने भी इस कहानी को सुना सभी लोग दंग रह गए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। आज की यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर के बिल्हौर से एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है, जहां 5वीं क्लास की छात्र जिसका उम्र लगभग 13 साल था, उसको किडनैप किया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। फिर उसकी हत्या करके आरोपियों द्वारा उसके शव को कुएं में फेंक दिया जाता है और फिर उसी के मोबाइल से उसके परिजन के नंबर पे मैसेज 10 लाख की फिरौती की जाता है। परिजन के मोबाइल पे मैसेज जाने के बाद परिजन थाने पहुंचते हैं। थाने में जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है मोबाइल के लोकेशन के आधार पे, और अभी भी एक आरोपी फरार है जिसकी छापेमारी चल रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम अली उर्फ हुसैन है, जबकि अजहर उर्फ अज्जू अभी भी फरार है। हुसैन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वह अपनी गुनाह कबूल करता है और फिर पुलिस से सारी बात वो बताता है। पुलिस जब कहानी सुनती है तो पुलिस भी कुछ देर के लिए सन्न हो जाती है। दरअसल वह बताता है कि वह शादीशुदा व्यक्ति है और उसके अंदर की हवस जग जाती है। उसे संबंध बनाने का मन करता है तो वह अपने पत्नी से इस बात को बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी रोज़ा रखने के कारण संबंध बनाने से इनकार कर देती है। उसके बाद वह पत्नी को मनाने का कोशिश करता है, लेकिन पत्नी जब नहीं मानती तो किसी को अपना शिकार बनाने के लिए सोचने लगता है। उसके बाद वह अपना हवस मिटाने के लिए एक 13 वर्ष के उम्र की लड़का, जो कि 5वीं क्लास का छात्र था, उसको अपना शिकार बना लेता है अपने दोस्त के सहयोग से। दोस्त से वह जब बताता है कि मुझे संबंध बनाने का मन कर रहा है, मेरी अंदर की हवा जग चुकी है और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर दोनों दोस्त मिलकर एक प्लानिंग रचते हैं और पड़ोस के रहने वाले एक लड़का, जो कि 13 वर्ष का था और 5वीं क्लास का छात्र था, वह रोज जिम जाया करता था। तो जिम जाते आते ये दोनों की नज़रें उस पे पड़ती थी। तो उस दिन भी वो लड़का जिम गया और जिम से जब लौट रहा था तो ये दोनों दोस्त उसे बहला फुसला कर अपने पास बुलाते हैं और फिर इन दोनों प्लानिंग के अनुसार पहले से ही रस्सी और रॉड अपने पास रखा हुआ था और उस लड़के को अपने पास बुलाकर उसका हाथ पैर बांध देता है और उसे मारता भी है। और फिर लगभग रात के 8 बजे के टाइम उस लड़के से ये दोनों दुष्कर्म भी करता है साथ में, और फिर उसे मारकर वहीं पे कुएं में उसे डाल देता है। फिर उस लड़के के ही मोबाइल से ये दोनों आरोपी उसके परिजन पे मैसेज करते हैं 10 लाख की फिरौती की। तो कुएं में फेंकने के बाद उस आरोपी द्वारा 6 मार्च को उसके परिजन के मोबाइल पे मैसेज आता है कि तुम अपने भाई को सुरक्षित पाना चाहते हो तो 10 लाख की फिरौती देना पड़ेगा शाम 5 बजे तक। अगर तुम ये पैसा नहीं देते हो तो मैं उसे मार दूंगा। अगर ये बात तुम पुलिस को बताई तो उस बच्चे की हत्या कर दिया जाएगा। परिवार तो पहले ये मैसेज नहीं देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो आरोपी खुद उसके परिवार से कहा मैसेज देखने के लिए। इसके बाद परिवार पुलिस को सूचना की तो जांच में पता चला कि उस लड़के के ही फ़ोन से आरोपी द्वारा मैसेज किया गया है और वह फ़ोन आरोपी के पास से ही बरामद हुआ है। इस कंप्लेन दर्ज करती है और उस मोबाइल के लोकेशन के आधार पे वहां पे पहुंचती है
तो उसके लाश को कब्जे में लेती है कुएं से निकालकर और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर 24 घंटे के अंदर छापेमारी करके उसमें से एक आरोपी अली उफ हुसैन को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि अभी भी अजहर फरार है और उसकी पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उस आरोपी के गिरफ्तारी के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी चतुर्वेदी ने बताया कि इस हत्या में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। जल्द से जल्द पुलिस द्वारा जांच करके इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।